आपको तो पता ही होगा कि मानव शरीर में 80 से 90% बीमारियों की शुरुआत हमारे पेट से ही होती है और वो बीमारियां तब होती हैं जब आपके द्वारा खाए गए भोजन का ठीक तरीके से पाचन नहीं होता या फिर आपके खाने का तरीका गलत होता है। और यदि आप अपने पेट को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लेते हो तो आपको कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके पेट से जुड़ी, आपके शरीर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको स्वस्थ रखने में बहुत हेल्प करेंगी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता किस तरह से है और हमारा खाना ना पचने पर किस तरीके से सड़ने लगता है। हमें लगता है कि हमारा खाया हुआ खाना हमारे सिर्फ पेट में ही पचता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे खाने पचने की प्रक्रिया हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। जब हम खाने को चबाते हैं तो हमारे खाने में जो हमारे मुंह से लार मिलती है, तो जैसे ही लार मिलती है वैसे ही हमारे खाने की पचने का क्रम शुरू हो जाता है। और दूसरा, जब हमारे मुंह के दांत उन खाने को चबाते हैं तो हमारा खाना पचना शुरू हो जाता है। और यदि आप अपने खाने को अच्छे से नहीं चबाते हो, अच्छे से उसमें अपनी लार को नहीं मिलाते हो, तो आपने पहली गलती तो यहीं पर कर दी है, क्योंकि हमारी लार हमारे खाने को बहुत लचीला और बहुत पतला कर देती है, जिससे हमारे पाचन तंत्र को हमारे खाना पचाने में आसानी होती है। उसके बाद हमारा खाना हमारी आहार नली से होकर हमारे पेट में पहुंचता है और जब खाना हमारे पेट में आता है तो यहाँ भी हमारा पेट बहुत कार्य करता है इस खाने को पचाने के लिए। सबसे पहले हमारा पेट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है। जो खाना खाते हैं उसमें कई सारे पोषक तत्वों के साथ साथ कई सारे बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं जो काफी हद तक आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आपके पेट के द्वारा छोड़ा गया एसिड खाने में जितने भी उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं उसे पेट के अंदर ही मारने लगते हैं और जब ऐसा नहीं होता है तो उल्टी और दस्त जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर ये पाचक रस आपके खाने को पचाने का भी कार्य करता है, लेकिन कुछ लोगों का पाचन तंत्र कमजोर होता है तो उन लोगों का खाना पचने की जगह सड़ने लगता है और ऐसे लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, जब आप खाना अपने मुंह में देते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा देर तक उस खाने को अपने मुंह में रखना है, क्योंकि जब आप खाने को अपने मुंह में कम देर तक रखते हो तो आपके खाने को पचाने में आपके पेट को उतना ही ज्यादा समय लगता है। इसलिए खाने को अच्छे तरीके से चबाने के बाद ही हमें पेट में भेजना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे खाने को पचाने के लिए हमारे पेट में मंथन की क्रिया होती है और इस क्रिया में आपके पेट में थोड़ी सी जगह खाली होना जरूरी है, जिससे कि हमारा खाना पूरी तरीके से हमारे पेट में घूम पाए और हमारा खाना अच्छे से पच पाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा खाएंगे उतनी ही हमारी बॉडी अच्छी बनेगी, इसलिए हम ज्यादा खाने की चक्कर में जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देते हैं और इसीलिए वो अपने पेट को पूरा भर कर खाना शुरू कर देते हैं। और इससे होता क्या है कि उसमें कोई भी जगह नहीं बचती जिससे कि हमारा खाना घूम नहीं पाता, जिससे हमारे खाने में पाचक रस नहीं मिल पाते। इसलिए वो भोजन लंबे समय तक वहीं पे पड़ा रहता है और जिसकी वजह से वो भोजन पचने की जगह सड़ने लगता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी एक बारी में अपने पेट को पूरा भर के नहीं खाना है। और तीसरी बात, हमें कभी भी एक साथ बहुत अलग अलग चीजों को नहीं खाना है, क्योंकि हर खाने को पचाने के लिए हमारे पेट में अलग अलग तरह के रसायन निकलते हैं और हर तरह के खाने को पचाने के लिए अलग तरह के पाचक रस की जरूरत होती है। और जब हम एक ही बार में एक से ज्यादा तरह के खाने को अपने पेट में डालते हैं तो हमारे पेट में उसे पचाने के लिए उसी तरह के पाचक रस नहीं निकल पाते, जिससे हमारा खाना नहीं पच पाता है, क्योंकि इससे आपका पेट कंफ्यूज हो जाता है कि उसको कौन सा पाचक रस रिलीज करना चाहिए। और इससे होता यह है कि उस खाने को पचाने के लिए पेट को ज्यादा मेहनत के साथ साथ ज्यादा कार्य भी करना पड़ता है और इससे आपको ज्यादा समय भी लगता है और जिससे हमें बहुत लंबे समय तक भारीपन और बेचैनी सी महसूस होने लगती है। और चौथी बात, चीनी से बनी चीजें आपके पेट में जाने के बाद गैस बनाने लगती हैं, जिससे सीने में जलन और गैस डकार जैसी समस्याएं होने लगती हैं और इसीलिए आपको इन चारों गलतियों में सुधार करना है। अब मैं आपको यहाँ से असली काम क्या करना है ये बताने वाला हूँ। जब आपका खाना अच्छी तरीके से पच जाए तो फिर उसके बाद वो खाना छोटी आंत में जाने लगता है, तभी आपके लीवर के पास मौजूद पित्त के थैली से एक हरे रंग का रस निकलता है जो कि आपके भोजन को एसिडिक बनाता है। जब खाना छोटी आंत में जाता है तो यहाँ पर सबसे जरूरी जो काम होता है वो है खाने से पोषक तत्वों को सोखना और उसे अपने शरीर की अलग अलग हिस्से तक पहुँचाना। हमारी छोटी आंत अंदर से कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जिसमें छोटे छोटे कण से बाहर को निकले होते हैं, जिसकी नसें हमारे शरीर के अलग अलग अंगों से जुड़ी होती हैं। और आपका खाना जैसे जैसे छोटी आंत से होकर गुजरता है तो हमारी आंतें खाने में उपस्थित सारे पोषक तत्वों को
अपनी ओर खींच लेती हैं और फाइनली जैसे ही खाना पचने के बाद जो फालतू की चीजें होती हैं उसे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। तो इसमें भी आपको बहुत बात ध्यान रखनी है कि जब पचा हुआ खाना छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है तो इसको वापस नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना होता है। आप ये जानते होंगे कि किसी भी चीज को नीचे से ऊपर की ओर चढ़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है, ज्यादा बल लगता है। जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनके शरीर में ये काम बहुत ही आसानी से हो जाता है, लेकिन जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं, आराम करते रहते हैं, उनको ये करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। कम से कम आपको एक दिन में 20 से 25 मिनट फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। आप चाहे रनिंग कर सकते हो, आप चाहे एक्सरसाइज कर सकते हो, आप चाहे व्यायाम, चाहे आप कोई भी वजन उठा सकते हो। और दूसरी बात, आपके खाने को बाहर निकालने के लिए फाइबर की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि फाइबर ही वो चीज है जो कि आपके पचे हुए भोजन को आपस में जोड़ता है और उसे आपके शरीर को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। और फाइबर सबसे ज्यादा हरी सब्जी और फलों में पाया जाता है, लेकिन आप में से कुछ लोग सब हरी सब्जी खाते ही नहीं है, फलों को तो छूते तक नहीं है, और इसीलिए उन लोगों का पेट ठीक तरह से साफ नहीं होता है और उन लोगों को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताता हूँ जिसे अगर आप केवल ध्यान में रखते हो तो आप जो भी खाओगे उसका कण कण आपके शरीर में लगने लगेगा। सबसे पहली बात, जैसे ही आप सुबह उठते हो तो आपको उठने के तुरंत बाद ही 1 से 1.5 गिलास गुनगुने पानी को पीना है। इससे क्या होता है कि आपका जो लार रात भर में इकट्ठा हुआ होता है वो हमारे पानी के साथ हमारे पेट में चला जाता है और ये लार आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत हेल्प करता है और आपके शरीर में उपस्थित सारी गंदगी को बाहर निकालने का कार्य करता है। आप में से सारे लोग लार को बहुत मामूली चीज समझते हैं, लेकिन ये मामूली चीज नहीं होती। लार के बिना खाने का पचना असंभव होता है। और दूसरी बात कि खाना खाने के तुरंत बाद कभी पानी ना पिए। देखो, जब हम खाने को खाते हैं तो हमारे शरीर में खाने को पचाने के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है, लेकिन हम जैसे ही पानी को पी लेते हैं तो हमारे खाने में पानी से गर्मी दूर हो जाती है, जिससे कि उसे पचने में बहुत कठिनाई होती है और शायद आपका खाना उससे पचता भी नहीं। और जब आपका खाना नहीं पचता होगा तो वो खाना सड़ना शुरू हो जाता है, जिससे आपके शरीर में गैस, अपचन जैसी महागंभीर समस्याएं होने लगती हैं। इसीलिए आपको खाने के तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए। अगर आप पानी पीना भी चाहते हो तो आपको सिर्फ 1 से 2 घूंट ही पानी पीना है, लेकिन आपको कभी खाने के तुरंत बाद पेट भरकर पानी नहीं पीना है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि खाने से पहले आपको जितना पानी पीना है उतना पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के 1 घंटे पहले वो पानी आपको पीना है। वरना कोशिश तो आपको ये करनी है कि खाना खाने से 1 घंटा पहले और खाना खाने के 1 घंटा बाद उस पानी को पिया ही ना जाए। और आखिरी बात ये है कि यदि आप आयुर्वेद के अनुसार 32 बार खाने को चबाते हो तो आपका 60 से 70% खाना आपके मुंह में ही पच जाता है, जिससे आपके पाचन तंत्र को काफी आसानी होती है उस खाने को पचाने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।